आज हम सीखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें सिंपल वे में। अभी सबको हटा देते हैं। ये आज हम ट्राई करेंगे, एक जो नया पर्सन आता है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना कैसे सीखे। सिंपल क्या होता है, प्राइस ऊपर जा रहा है, प्राइस यहाँ से ऊपर आया है तो ये ऊपर जहाँ पर जाकर रुक जाता है और जहाँ पर हमें मल्टीपल टाइम रुक रहा है उस एरिया पे हम एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। जैसे ये एरिया जो है इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, ये डेली चार्ट है, इसे हटा देते हैं। ये क्या है, प्राइस यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है, यहाँ पे आया फर्स्ट टाइम, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गिर गया। फिर सेकंड टाइम आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गिर गया। फिर थर्ड टाइम आता है, फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। फिर फोर्थ टाइम आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, लेकिन इस बार ज़्यादा नीचे नहीं आ पाया, फिर इसे ब्रेक करके ऊपर चला गया। रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद फिर वापस से नीचे आ गया। सर यहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम ऊपर आया तो फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर आता है प्राइस, फिर रेजिस्टेंस लेता है, नीचे गिरता है। फिर कुछ टाइम के बाद फिर आता है, फिर रेजिस्टेंस यहीं पे लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। फिर रेजिस्टेंस लेता है, फिर नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम आता है, रेजिस्टेंस सेम प्लेस पे बार। फिर नेक्स्ट टाइम ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फिर नीचे गिर गया। फिर नेक्स्ट टाइम आया, फिर रेजिस्टेंस लिया और वहीं से गिर गया प्राइस। तो ऐसा प्लेस जहां पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं कि ये जो है ना एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया इस प्राइस के लिए। और सपोर्ट, ये परफेक्ट एग्जांपल है। एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। पहले क्या था, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, ये एरिया। उससे पहले जब प्राइस यहाँ पे था, ये देखो, पहले प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर यहाँ पे गिरा। बाद में इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया तो यहाँ पे सपोर्ट लेने लगा। अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। जूम करते हैं, ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट टाइम आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया। इसके सपोर्ट से मार्केट रुका रहा, यहीं पे रुका रहा, यहीं पे सपोर्ट लेता रहा इस एरिया में। फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर रेजिस्टेंस तक गया, ऊपर गया, फिर वापस आता है, फिर यहीं पे सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस आता है, फिर नीचे आके देखो मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं पे आया। ये एक बहुत बड़ी रेंज बन गई सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे, यहाँ पे। ये बहुत बढ़िया पैटर्न है, रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है। तो ऐसा कोई भी प्लेस जहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रहा है मल्टीपल टाइम, उस पे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये परफेक्ट एग्जाम्पल मिला है हमें। किसी और चार्ट पे ड्रॉ करके देखते हैं। यूपीएल,
जैसे ये है, प्राइस अभी कहाँ पर है, ये एरिया। देखो क्या हुआ, जब 2019 में प्राइस यहाँ पर था तो ये एक रेजिस्टेंस का एक लाइन है, ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर प्राइस नीचे आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस, इसे ब्रेकआउट करके गया ऊपर 2019 में, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर सपोर्ट, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट ब्रेक हुआ, प्राइस नीचे चला गया, फिर वापस आता है तो यहीं पे रेजिस्टेंस लेता है, 1 टाइम लिया, फिर सेकंड टाइम लिया, फिर थर्ड टाइम आया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट, यहाँ पे सपोर्ट होल्ड किया, फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाता है, ऊपर है, ऊपर ऊपर ऊपर। नेक्स्ट टाइम जब इस पे आता है फिर सपोर्ट ले, ये नवंबर 2023, और ये ड्रॉ कहाँ से किया हमने, 2019 से। ये देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था इसने 2020 में, सपोर्ट, और ये 2023 में आता है प्राइस, यहाँ 2023 में सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर जाता है, फिर सेकंड टाइम वहीं पे आया है। सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ करते हैं जहां पे वो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर चुका हो। सिंपल वे, होप आप लोगों को सिंपल वे में समझ में आया होगा। चीज़ों को जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर है ट्रेडिंग के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।